बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम उन चंद ग्रुप्स में से एक हैं जो आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं, रियलिटीज़ रखते हैं, और जो ट्रू पिक्चर होती है किसी भी सोसाइटी की, मार्केट की, वो आपके सामने रख रहे होते हैं। चाहे उसमें हमारा अपना नुकसान हो रहा हो, सोसाइटी का हो रहा हो, किसी का भी नुकसान या फ़ायदे को साइड पे रख के हम हकीकत आपके सामने रख रहे होते हैं। पिछले जो 2-3 साल का पीरियड था, नो डाउट बड़ा ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग सिचुएशंस थी। रियल एस्टेट शायद ख़त्म हो चुकी होती अगर उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा ना आता। सो मरते हुए रियल एस्टेट को दोबारा से जो चंद सांसें मिलती रही हैं लॉसेस के पीरियड में, ह्यूज लॉसेस के पीरियड में, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पता था कि भाई लॉसेस का पीरियड है, डिक्लाइन है मार्केट में, उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसके बावजूद उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखें कि उन्होंने प्रॉपरली और फिर मज़े की बात यह है, एक तरफ लॉसेस, दूसरी तरफ करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रेशर। अब करेंसी डिवैल्यूएशन की साइकी है कि जब आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा होता है, डॉलर या पाउंड या रियाल या दिरहम, कुछ भी इवैल्यूएशन उसकी हो रही होती है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो रहा हो तो वो आपका लॉस ही होता है एक्चुअल में ना, क्योंकि आप दूसरी करेंसी को चेंज करवा के रुपए के अंदर लेके आए और रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है। लाइक पिछले दिनों डॉलर कितना ऊपर जब चला गया था, पैसे नीचे आ रहे थे, रुपया नीचे आ रहा था, उसके बावजूद लॉसेस भी हो रहे हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन भी हो रही है, इसके बावजूद वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेके आने में फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ें अभी खैर चीज़ें स्टेबल हैं। रुपया को आपने देखा है कि चंद महीनों से तकरीबन 270 के करीब चीज़ें हैं और स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल मीन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चीज़ें रुकी हुई हैं। हाँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ पैसाज में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ह्यूज डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। इट मीन्स करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब करेंसी इवैल्यूएट ही होगी इंशाल्लाह, होपफुली। और दूसरा ये कि मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। बाकी रहेगी बात ऑफ ग्राउंड के प्लान्स की। ऑफ ग्राउंड के प्लान में एक आधी जो फाइल आप लेते हैं, इट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट टिल कि ये प्लॉट बन जाए। प्लॉट बनने से पहले आपकी 1, 2, 3 फाइलें वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमने भी यही चीज़ सीखी है। हाँ, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आप उनकी ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स उठाते हैं, देन आप स्टार्टिंग पीरियड में सेल करते हैं एंड यूज़र्स को। देन भी वो इन्वेस्टर्स के लिए स्टार्टिंग पीरियड में प्रॉफिटेबिलिटी होती है। देन जब वो प्लान स्टार्ट होता है तो चीज़ें होती हैं, देन वो चलता रहता है। इट्स ए प्लान। लाइक आप किसी भी कंपनी से कोई प्लान लेते हैं, प्लान इज़ ए एग्रीमेंट, ए पीस ऑफ पेपर कि आप ये पैसे देते रहेंगे कंपनी को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देन उसके बाद कंपनी आपको प्लॉट देगी। जब प्लॉट मिलता है आपको, जब आपका कब्जा होता है, उस वक्त से आपकी इन्वेस्टमेंट असल में स्टार्ट होती है। सो फाइल लेते वक्त, फाइल इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट। किस टर्म में वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फाइल लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि फाइल इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। फाइल जब प्लॉट बनती है देन इन्वेस्टमेंट का पीरियड शुरू होता है। अब पाकिस्तान जहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लो इनकम वाले तबकात बहुत ज़्यादा हैं, वो ह्यूज पैसों का प्लॉट ऑन स्पॉट नहीं ले सकते होते। लेट्स बस 50 लाख का प्लॉट है, उनके पास नहीं होता। वो किस्त वगैरह दे सकते होते हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो उनके लिए जो अच्छी सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं, कुछ बुरे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कब्जे देते ही नहीं। जो अच्छी सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं उसमें ये होता है कि आपने स्पेसिफिक एक लंबा अर्सा तक अपनी किस्त चलानी होती है। देन डेवलपमेंट चार्जेस का एक सिस्टम होता है, वो पे करने होते हैं, देन प्लॉट आपको मिल जाता है। इसमें होता है कि आपको हर महीने थोड़े पैसे सेविंग करके आप अपने प्लान को चला के प्लॉट के मालिक बन सकते होते हैं। सो ये सिस्टम होता है ऑफ ग्राउंड का। ऑन ग्राउंड में भी इंस्टॉलमेंट्स के प्लान्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े से टफ होते हैं, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हायर इनकम वाला बंदा उसको अफोर्ड कर सकता होता है। सो ये चीज़ें होती हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, लोग अनारकी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक हार्ड साइकोलॉजी है। आज से कोई 20 साल पहले तुर्की के अंदर इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। वो BBC पे भी है, गूगल पे भी, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं कि उसमें ये था कि एक बंदा अपनी भेड़ों को लेके जा रहा है, तो एक भेड़ ने न जाने क्यों पहाड़ से, चट्टान से छलांग लगा दी। उसकी देखा देखी तकरीबन 1500 भेड़ों ने छलांग लगा दी। तकरीबन 450 भेड़ें जो थीं वो
موقع पे मर गई, बाकी जो थी वो ज़ख्मी हो गई या ढेर ऊंचा होने की वजह से बच गई. सो इस पे डीप रिसर्च भी हुई, हर्ट साइकोलॉजी, भेड़ चाल जिसे पाकिस्तान में हम कहते हैं, यानी कि एक बंदा एक तरफ जा रहा है, उसको पता नहीं किस लॉजिक के तहत जा रहा है, सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. सो इस चीज़ आप अपनी अक्ल को अल्लाह ने दी है, उसको इस्तेमाल करें, उसको प्रॉपर यूज़ करें, उसको लेके आगे चलें और अपनी अक्ल और दानिस्त के मुताबिक अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद आप जो है वो डिसीजन मेकिंग करें और लेके चलें. सो डिफरेंट किस्म के प्लान्स होते हैं मार्केट में, चल रहे होते हैं, अभी भी चल रहे हैं. लाइक मैं आपके सामने हमेशा रहमान डेवलपर्स की चीज़ें रखता हूँ या अर्राज़िक की चीज़ें रखता हूँ, और भी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं होता ना जल्दी किसी सोसाइटी से. सो रहमान डेवलपर्स में लोअर मिडिल क्लास से लेके एलीट तक के प्लान्स अवेलेबल होते हैं और ये फुल गारंटीड डेवलपर्स हैं, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है. पिछले 20 साल से जो ये काम कर रहे हैं, कोई एक सिंगल फ्रॉड भी इनके साथ अटैच नहीं है. इन्होंने कब्जे दिए हैं, प्रॉपर वक्त से पहले चीज़ें की हैं. हाँ, बाज़ औक़ात कुछ मामलात, कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कब्ज़ा मिल जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है, आपका पैसा महफूज हो जाता है. सो एलीट प्लान्स में आजकल पी ब्लॉक के कमर्शियल्स चल रहे हैं. रहमान फेज़ 2 के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 5 मरला कमर्शियल, वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी, कमर्शियली चीज़ें और अपार्टमेंट्स भी बनने जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है, KFC टाइप चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे 5 मरला की कैटेगरी मौजूद है, 2 करोड़ 20 लाख की 2.5 साल के प्लान में. सो एलीट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाहता है तो रब्ता कर सकते हैं. वहाँ पे 4 मरला भी है, 2 मरला भी है, तकरीबन 94 लाख का 2 मरले का इंस्टॉलमेंट का प्लान है. एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है. कमर्शियल्स में आपको पता है जंप लगते हैं, रेजिडेंशियल में चीज़ें स्लोली आगे बढ़ती हैं. सो इसके अलावा आर एक्सटेंशन ब्लॉक है फेज़ 2 के अंदर, आप उसमें भी तशरीफ़ ला सकते हैं. 11 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं इसमें, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, वो भी अच्छा प्लान है इंस्टॉलमेंट का. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आ रहे हैं, सो उसमें भी आप आ सकते हैं. बाकी एक इन दोनों प्लान्स की मालूमात आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है. रहमान गार्डन्स फेज़ 2 एक इम्पोर्टेंट, लाहौर के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सोसाइटी मेरे नज़दीक है. इकनॉमिकल है, लाहौर की बाउंड्री पे टच करती है, लाहौर के बिल्कुल साथ, लाहौर के अंदर ही तकरीबन ये वाक़या. जितने लाहौरी बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं मोस्टली वो रहमान गार्डन्स में रहते हैं. 15,000 के करीब कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं और हज़ारों प्लॉट्स हैं जिनका लेन देन हो रहा होता है. आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें, यहाँ की कम्युनिटीज़ को देखें, यहाँ की सहूलियात को देखें, पार्क्स, मसाजिद, कमर्शियल एक्टिविटीज़, बैंक्स, बड़े बड़े रोड्स और अम्यूज़मेंट की फैसिलिटीज़ लाइक शेप्स एट्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. सो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं. नंबर स्क्रीन पे मौजूद है. ऑथराइज्ड डीलर्स हैं हम, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई 2 नंबरी नहीं है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.